व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अमित एंड वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ न्यूट्राफिट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएमआर और बॉडी टाइप्स के बारे में। जानेंगे बीएमआर है क्या और एक कैसे डिसाइड करता है हमारे बॉडी टाइप्स को। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए क्योंकि आपको भी पता चलेगा आप कौन से बॉडी टाइप कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करते हैं बीएमआर की। बीएमआर मतलब क्या? बेजल मेटाबॉलिक रेट। बेजल मतलब रेस्ट फेज। ओके, जब भी हमारी बॉडी रेस्ट फेज में होती है तब वो कितनी कैलोरीज बर्न करती है। मतलब क्या? द रेट एट विच बॉडी बर्न कैलोरीज ड्यूरिंग रेस्ट। जब भी हम रेस्ट करते रहते हैं तब बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है, इसे हम बीएमआर कहते हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो सिर्फ फिजिकल वर्कआउट के दौरान या फिर हम जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते तब भी बॉडी कैलोरीज बर्न नहीं करती, बल्कि वो 24 आवर्स के लिए लगातार बर्न करती रहती है। ओके, और ये सब फंक्शन वो हमारे सर्वाइवल के लिए परफॉर्म करती रहती है। और जब हमारी बॉडी कोई काम ही नहीं करती या फिर एक रेस्ट फेज में होती है तब उसे हम स्टेट ऑफ डेथ कहेंगे। बॉडी को सर्वाइवल के लिए कंटिन्यूस कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, वो अगर रेस्ट ले रहे तब भी या फिर कोई काम कर रहे तब भी। ओके, और ये जो हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स है वो कौन कौन से सिस्टम्स है जो सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, ये हम देखेंगे। तो पहला जो सिस्टम है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, मतलब क्या? वो सिस्टम जो कंपोज करता है हमारे न्यूरॉन्स को और हमारे नर्व फाइबर्स को, वो भी काम करता रहता है। सेकेंड है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज रिलेटेड टू आवर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो भी सिस्टम हमारे हार्ट से रिलेटेड है, ब्लड वेसल से रिलेटेड है, वो भी काम करता रहता है, उसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तीसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब हम सांस भी लेते हैं, जब भी हम रेस्ट करते हैं तब ये भी प्रोसेस चालू रहती है, रिलेटेड टू आवर ब्रीदिंग प्रोसेस। नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड टू आवर फूड वी ईट एंड डाइजेस्ट, ये भी प्रोसेस शुरू ही रहता है। ओके, नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस भी कंटिन्यूस चालू रहता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड टू आवर ऑर्गन प्रोडक्शन। ओके, मतलब ये जो ऑर्गन्स है वो जो हार्मोन्स हमारे ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं वो सिस्टम भी शुरू रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमें प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरियाज के खिलाफ और डिजीज़ के खिलाफ। मतलब हमारा रेजिस्टेंस पावर, वो भी सिस्टम शुरू होता है। नेक्स्ट सिस्टम आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ्स मतलब क्या? वो एक क्लियर लिक्विड होता है जो हमारे बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाता है, जो डिस्ट्रॉय करता है हार्मफुल बैक्टीरियाज। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेल्स, हेयर, स्किन। ये सिस्टम भी शुरू रहता है। नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विच इज रिलेटेड टू आवर बोन्स एंड मसल्स। दैट सिस्टम इज ऑल्सो वर्किंग। नेक्स्ट सिस्टम इज यूरिनरी सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ किडनीज, यूरेटस, यूरेथ्रा। आवर बॉडी वर्क्स एट अ सेलुलर लेवल। छोटे से छोटे लेवल तक हमारी बॉडी वर्क करती रहती है। सो बॉडी रिक्वायर कैलोरीज इवन एट रेस्ट टू मेक दिस सिस्टम्स वर्क। हमारा जो बॉडी का जो छोटा यूनिट है जिसे हम सेल्स कहते हैं, वो सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं और ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन्स को, और वो ऑर्गन्स परफॉर्म्स फंक्शन। सो बीएमआर मतलब हमारी जो बॉडी जो है वो छोटे से छोटे लेवल तक कैलोरीज को बर्न करती है हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए। तो ये हो गया हमारे बीएमआर का। बात करते हैं बॉडी टाइप्स की। ये जो बीएमआर होता है, ये बीएमआर डिसाइड करता है हमारा बॉडी टाइप्स। बॉडी 3 टाइप्स की होती है, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। ये जो तीनों बॉडी टाइप्स है आप खुद भी अपने बॉडी को रिलेट कर सकते हैं आप कौन से बॉडी टाइप में आते हैं आफ्टर द एक्सप्लेनेशन। सो जो लोग एक्टोमॉर्फ कैटेगरी में होते हैं उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत हाई होता है। उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होने के कारण वो ज़्यादा कैलोरी स्पेंड करते हैं, और ज़्यादा कैलोरी स्पेंड होने के कारण एज अ रिजल्ट दे लुक वेरी स्किनी एंड दे आर अंडरवेट। दे आर इन द अंडरवेट कैटेगरी। सो हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे भी दोस्त होते हैं बहुत पतले रहते हैं, वो खाते तो बहुत है लेकिन वो वैसे ही रहते। क्यों? क्योंकि वो एक्टोमॉर्फ कैटेगरी में आते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी स्पेंड करते हैं। उनका बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत हाई होता है और वो ज़्यादा कैलोरी स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट बॉडी टाइप आता है दैट इज एंडोमॉर्फ। दे हैव वेरी लो मेटाबॉलिक रेट। उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत कम होता है और इसलिए वो बहुत लेस कैलोरीज बर्न करते हैं अपने बॉडी में से। स्टोर ज़्यादा करते, बर्न लेस करते, इसलिए वो आते हैं ओबेस और ओवरवेट कैटेगरी में, एंडोमॉर्फ। आप देखते हैं मेसोमॉर्फ। जो मेसोमॉर्फ कैटेगरी में जो बॉडी टाइप मेसोमॉर्फ में आती है
उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो होता है एट ए हायर लेवल, मतलब वो अच्छा होता है और वो लेस फैट डिपोजिशन करते हैं अपने बॉडी पे, और इसलिए वो ज़्यादा मस्कुलर दिखते, वो ज़्यादा मसल गेन करते। तो ज़्यादातर लोग जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते वो होते हैं मेसोमॉर्फ कैटेगरी के। तो दोस्तों अब देखते हैं लीन बॉडी मास को। जो लीन बॉडी मास है इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ऑर्गन्स एंड फ्लूइड, मतलब हमारा ब्लड। और लीन बॉडी मास जो होता है वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है, और मतलब वो भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है रेस्ट के दौरान। बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। जो मसल्स हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर काम करते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोर्स और मोशन प्रोडक्शन में। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम चलते हैं, हम कुछ पंच मारते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, सो जो स्केलेटल मसल जो काम करते हैं वो काम करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, इज़न्ट इट। जो हमारे जो स्केलेटल मसल है जब वो इंक्रीज होते हैं, जब वो बढ़ते हैं, तब उनका BMR भी हाई होता है, और उनका BMR हाई होने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज स्पेंड करते हैं वो स्केलेटल मसल मेंटेन रखने के लिए। इंक्रीज इन साइज इक्वल टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, एंड इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इक्वल टू इम्प्रूवमेंट इन योर एस्थेटिक्स ऑफ योर बॉडी। हमारे जो बॉडी की जो एस्थेटिक्स है, लुक है, वो बहुत मेंटेन रहता है, वो बहुत अच्छा रहता है जब हमारे वो मसल्स ग्रो होते हैं, स्केलेटल मसल्स ग्रो होते हैं। तब हमें कंक्लूजन क्या मिला कि ये जो तीनों जो बॉडी टाइप है, कौन से, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ, इनको चाहिए होते हैं मसल्स। अब उनको मसल गेन क्यों चाहिए होता है तो वो भी देखते हैं। एक्टोमॉर्फ को मसल गेन चाहिए होता है क्योंकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़े, और वो ज़्यादा एस्थेटिक लगे, इसलिए उनको चाहिए होता है मसल गेन। एक तो वो पतले होते हैं इसलिए उनको मसल गेन इस रीज़न के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट है एंडोमॉर्फ। अब एंडोमॉर्फ बॉडी के लिए एंडोमॉर्फ को क्यों चाहिए होते हैं मसल्स? दे नीड मसल टू बर्न मोर एंड मोर कैलोरीज। ओके, एंडोमॉर्फ नीड मोर मसल गेन टू बर्न मोर एंड मोर कैलोरीज, जिससे उनका BMR इंक्रीज हो जाएगा एंड दे विल गेट बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, दे विल गेट बैक टू अ प्रॉपर शेप, इसलिए उसको मसल गेन चाहिए होता है। अब बात करते हैं मेसोमॉर्फ की। मेसोमॉर्फ को क्यों मसल गेन चाहिए होता है? टू लुक मोर एंड मोर एथलेटिक। आप अगर कोई रेसलर को देखें तो वो इस कैटेगरी में आता है, वो ज़्यादा, उनके बॉडी पे ज़्यादा मसल मास होता है, मसल गेन ज़्यादा रहती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एथलेटिक दिखते हैं। एंड टू इम्प्रूव बॉडी परफॉर्मेंस, सो मेसोमॉर्फ नीड मसल गेन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। सो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा हमारे बॉडी पे मसल गेन होगा उतनी ही लेस फैट डिपोजिशन होगी, उतने ही कम हमारे एडिपोज टिश्यूज़ होंगे। उससे ऑपोजिट, अगर एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा है, मतलब फैट्स ज़्यादा है, तो मसल भी कम हो जाएंगे। होप सो गाइज आपको ये वीडियो समझ में आए होगी, BMR क्या है और कौन कौन से बॉडी टाइप से। आप खुद भी रिलेट कर सकते हैं आप कौन से बॉडी टाइप कैटेगरी में आते हैं और आपको मसल गेन क्यों चाहिए। सो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू न्यूट्राफिट। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, और आप भी हमें कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम भी मोटिवेट रह सके और आप तक भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।